कल का पंचांग। चार फरवरी 2025 मंगलवार। पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि 5 फरवरी को सुबह 2:30 बजे तक सप्तमी और अष्टमी। सूर्योदय सुबह 7:08 बजे। सूर्यास्त शाम 6:03 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 बजे से दोपहर 12:57 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त वैदिक ज्योतिष में समय की वह अवधि है जिसे नए उद्यम, विवाह और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों को शुरू करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। राहु काल दोपहर 3:19 बजे से शाम 4:41 बजे तक। राहु काल प्रत्येक दिन लगभग 90 मिनट की अवधि है जिसे नई या महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने के लिए अशुभ और प्रतिकूल माना जाता है। रथ सप्तमी 4 फरवरी को सुबह 4:37 बजे से 5 फरवरी को सुबह 2:30 बजे तक। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी या माघ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य देव ने रथ सप्तमी के दिन पूरे संसार को प्रकाशित करना शुरू किया था, जिसे भगवान सूर्य का जन्म दिवस माना जाता है। इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी बहुत ही शुभ दिन है और इसे दान पुण्य कार्यों के लिए सूर्य ग्रहण के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने और व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से जाने अनजाने वचनों से, शरीर से, मन से, वर्तमान जन्म में और पिछले जन्मों में किए गए 7 प्रकार के पापों का नाश होता है। नर्मदा जयंती 4 फरवरी को सुबह 4:37 बजे से 5 फरवरी को सुबह 2:30 बजे तक। नर्मदा जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस दिन भक्त नर्मदा नदी की पूजा करते हैं जो उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा जयंती मनाने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। भद्रा 5 फरवरी को सुबह 2:30 बजे से 5 फरवरी को सुबह 7:07 बजे तक। भद्रा एक ऐसा समय है जिसे अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भद्रा एक प्रतिकूल समय का संकेत है और इस अवधि के दौरान सभी शुभ कार्यों से बचना चाहिए। गंडा मूल सुबह 7:08 बजे से रात 9:49 बजे तक। गंडा मूल माना जाने वाला नक्षत्र अशुभ माना जाता है, लेकिन हर समय नहीं। गंडा मूल नक्षत्र केतु या बुध के शासक होते हैं और 2 राशियों के संयोजन में होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:08 बजे से रात 9:49 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग एक शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो तब होता है जब विशिष्ट नक्षत्र सप्ताह के कुछ दिनों के साथ संरेखित होते हैं। माना जाता है कि यह योग इच्छाओं को पूरा करता है और अशुभ प्रभावों का प्रतिकार करता है। अमृत सिद्धि योग सुबह 7:08 बजे से रात 9:49 बजे तक। अमृत सिद्धि योग किसी कार्य या उद्यम को शुरू करने के लिए दुर्लभ शुभ योगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस मुहूर्त ज्योतिषीय रूप से शुभ समय के दौरान कुछ शुरू किया जाए तो यह निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों के साथ पूरा होगा और इसके प्रभाव को आने वाले समय तक मिटाया नहीं जा सकता। मधुसपिसा योग सुबह 7:08 बजे से रात 9:49 बजे तक। मधुसपिसा योग एक अशुभ ज्योतिषीय संयोजन को संदर्भित करता है जो अन्यथा शुभ योगों के सकारात्मक प्रभावों को नकार सकता है, खासकर जब विशिष्ट चंद्र तिथियां, चंद्र चक्र की तिथियां, नक्षत्र, चंद्र हवेली और सप्ताह के दिन एक विशिष्ट तरीके से संरेखित होते हैं।
जिसे अक्सर इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण उपक्रमों से बचने का समय माना जाता है। आदल योग सुबह 7:08 से रात 9:49 तक, जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र अभिजित नक्षत्र सहित से 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28वें स्थान पर हो तो आदल योग बनता है। सैन्य गतिविधियों, कृषि और पत्थर के कामों से बचें। विवाह और अन्य संस्कारों के लिए ये बुरा नहीं है। कृपया अधिक ज्योतिषीय जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।